अशोक अभी 26 साल का है और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। उसकी मंथली सैलरी 40,000 रुपए है, जो इंडिया के अंदर एक अच्छी इनकम मानी जाती है। आप महीने के 40,000 रुपए कमा रहे हो, मतलब एक सेफ जोन में हो। हालांकि अशोक अपनी इस इनकम से खुश भी है, लेकिन उसके अंदर एक डर है कि वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और प्राइवेट कंपनी हमेशा डिग्री से ज्यादा हुनर को प्रायोरिटी पर रखती है। जहाँ कल को अगर कोई ज्यादा अच्छा एम्प्लॉय मिल जाता है तो पुराने एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है। इसके अलावा उसके पास पैसे कमाने का और कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है जहाँ से एक्स्ट्रा 1 रुपया भी कमा सके। इस कंपनी में अशोक का एक क्लोज फ्रेंड है संजय, जो एक महीने के 80,000 रुपए कमाता है। संजय इसी कंपनी में एज ए मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट में काम करता है। संजय के अंदर एक खास बात है, उसमें हुनर काफी ज्यादा है और इससे वो हर टाइम काफी कॉन्फिडेंट नजर आता है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसे किसी तरह का प्रेशर नहीं है। ऑफिस में सबसे ज्यादा अगर कोई चिल माइंडेड इंसान है तो वो है संजय, जो हर वक्त स्माइल करते हुए चिल रहता है। एक दिन लंच के टाइम संजय अशोक को देखता है। अशोक डिप्रेशन में बैठा है और पता नहीं किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। ऐसा कोई डर जो उसे बार बार सता रहा है। संजय उसके दोस्त अशोक के पास जाकर बैठता है और बोलता है, भाई ऐसे भी क्या प्रॉब्लम होगी जो इतना डिप्रेशन में बैठे हो। अशोक बोलता है, यार ब्रो क्या बताऊं, तुम तो जानते हो ना कंपनी के ऑनर कितने स्ट्रिक्ट है। वह एक भी गलती पर जॉब से निकाल देता है और कल को गॉड ना करे मुझसे कोई गलती हो जाए और मुझे भी बाकियों की तरह जॉब से बाहर निकाल दिया जाए। मैं तो जॉबलेस हो जाऊंगा, बेरोजगार हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है जहाँ से मैं पैसे कमा सकूं। तो यहाँ पर संजय पूरा दिन चिल माइंडेड रहता है। अशोक पूरा दिन डिप्रेशन में क्यों रहता है? इसका मेन रीजन है उनका अलग अलग इनकम सोर्स। देखो संजय ने अपने लिए 3 से 4 एसेट्स बना रखे हैं जहाँ से उसे अलग अलग इनकम आती रहती है, और अशोक ने सिर्फ एक जॉब ले रखी है जिससे उसे खर्चे और थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती है। लेकिन कल को अगर जॉब चली जाएगी तो उसके सारे काम है जहाँ रुक जाएंगे। लेकिन संजय के साथ ऐसा नहीं होगा। आज यह मैनेजर की जॉब चली जाती है तो उसकी मंथली इनकम बाकी 3 जगह से आती रहेगी। अशोक संजय को बोलता है, यार मैंने भी पैसे बैंक में जमा कर रखे हैं और वहाँ पर हर साल 4% बढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए क्या वे एसेट्स नहीं है? संजय बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। देखो जिस तरह अशोक कंफ्यूजन में है, आप भी कंफ्यूज हो, तो इस वीडियो को देखकर तुम्हारे अंदर की सारे डाउट्स मैं क्लियर करता चाहता हूँ। एक सिंपल सी कैलकुलेशन से समझते हैं। तुम्हारा बैंक तुमको हर साल 4% इंटरेस्ट दे रहा है, यानी अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो हर साल तुमको उन पर 4,000 रुपए मिलेंगे। इवन दूसरी तरफ हम अगर महंगाई को देखें तो यहाँ पर हर साल 7 से 8% का जंप होता है। यानी इस साल अगर तुम्हारे राशन पानी की जरूरत की चीजों की कीमत 1 लाख रुपए रही है तो अगले साल तुमको इतने ही राशन पानी की जरूरत के लिए 1,08,000 रुपए पे करने होंगे। तो इनडायरेक्टली अगर हम शॉर्ट भाषा में समझे तो बैंक के अंदर तुम्हारे पैसों की कीमत बढ़ नहीं रही है, उल्टा कम होती जा रही है। तुम्हें लगता है कि पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में वैसे नहीं बढ़ रहे हैं।